हेलो साथियों, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सूर्य कोचिंग क्लासेस 19 में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों साथियों। चलिए साथियों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी का सामान्य ज्ञान और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परिभाषाएं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो पढ़ते हैं वाक्य की परिभाषा। जिस जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो तो उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य को एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस और भाववाच्य को इम्प्रेसिव वॉइस। कृतवाच्य की परिभाषा। कृतवाच्य की परिभाषा क्या होती है? पढ़ते हैं। कृतवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण, जैसे राम पत्र लिखता है तो राम क्या आएगा इसमें? कर्ता आएगा। राम क्या आएगा इसमें? कर्ता। और कृतवाच्य इसमें क्रिया क्या चल रही है? पत्र लिखता है। क्या लिखता है? इसमें क्रिया क्या है? पत्र लिखता है। इसलिए इसको कृतवाच्य कहते हैं। मोहन गाना गाता है। मोहन क्या है? कर्ता। और क्रिया इसमें क्या है? गाना गाता है। ठीक है। तो नोट्स, यहाँ कर्ता की प्रधानता और क्रिया का सीधा संबंध। यहाँ कर्ता की प्रधानता और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, अतः यह कृतवाच्य होंगे। अतः ये क्या होंगे? कृतवाच्य होंगे। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? इसकी परिभाषा। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वे क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तो वे क्या कहलाते हैं? कर्म वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्म वाक्य कहलाते हैं। जैसे पहचान से, कक्षा के द्वारा। पहचान से के और कक्षा के द्वारा पहचान होती है। जैसे राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, ये इसमें क्या आएगा? रेलगाड़ी से आने जाता आएगा। किससे? रेलगाड़ी से। फैक्ट्री बंद कर दी गई है, पत्र लिखा गया है, दूध पिया गया है, प्यार किया गया है। इस अब भाववाच्य की परिभाषा पढ़ते हैं अपन। भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता गौण अर्थात कर्ता कर्म गौण होता है लेकिन भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है वहाँ क्या कहलाता है? भाववाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भाववाक्य कहलाता है। मुझसे उठा नहीं जाता, ये उसका भाव है, भाववाक्य। मुझसे चला नहीं जाता, उसके ये भाव है, अंदर के भाव निकल रहे हैं। मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये उसके अंदर के भाव हैं। संज्ञा के अव्यय तक। संज्ञा के अव्यय कितने हैं? पद के भेद और प्रकार 5। संज्ञा नंबर 1, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अपव्यय। संज्ञा का पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तित्व के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम। जातिवाचक संज्ञा जैसे उसकी जाति का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा जो व्यक्ति के अंदर से निकलते हैं, भाव निकलते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है। मतलब जो वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन,
पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि। ये सिर्फ एक ही हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो एक से अधिक का बोध, नोट, जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है। वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पदों के नाम SDM, DM, उपसभापति, सभापति, वीडियो। व्यवसाय के नाम डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। संबंधों के नाम पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ इत्यादि। प्राकृतिक आपदा आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। फर्नीचर का नाम स्टील, कुर्सी, मेज आदि। अब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आप समझते हैं, ये जैसे 10 लोगों का समूह, उसको बोलते हैं समूह। 10 लोगों को मिलाकर जो एक गठन किया जाता है, एक संगठित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती हो। वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कक्षा, सेना, संगठन, अधिकारी। यानी कक्षा में कितने? एक विद्यार्थी नहीं होता, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। एक नहीं, जैसे 30, 40, 50, एक से अधिक। पुलिस भी समूहवाचक संज्ञा में आती है। जैसे बारात, मंच, पुस्तकालय। परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल। सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, ग्रोह। संसद, गुच्छा, कर्मचारी। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किस कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसे मापा व तोला जा सके लेकिन गिना ना जा सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। वह संज्ञा जिसे मापा व तोला जा सके लेकिन गिना ना जा सके क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध, इसको नाप और तोला भी जा सकता लेकिन गिना नहीं जा सकता। जैसे मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, गेहूँ, सोना, घी, तेल। जैसे मापा तो जा सकता, मापा और तोला जा सकता लेकिन गिना नहीं जा सकता। क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, पनीर, पानी। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध क्या है? एक भाव है, व्यक्ति के अंदर का भाव है क्रोध। ईमानदारी क्या होता है? भाव। दया एक भाव है, गरीबी एक भाव, चुंबन एक भाव। दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममतत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन। ये क्या है? व्यक्ति के अंदर के भाव हैं जो ऑटोमेटिक निकलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध दिलाना, गुस्सा करना, उससे अपशब्द बोलना, ये क्या होता है? क्रोध। उसको क्रोध आ जाता है तो उसके अंदर जो भाव पैदा होते हैं उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद या प्रकार, सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इनमें क्या कारण रहता है? निश्चयवाचक में क्या होता है, मतलब किस तरीके से अपन उसको पहचानते हैं कि ये निश्चयवाचक है? इसमें यह अंत में यह, वह, ये, वे आए, है ना। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ आए। प्रश्नवाचक में जो प्रश्न का चिन्ह आप जानते हो, जो इस तरीके से प्रश्न का चिन्ह लगता है। संबंधवाचक में जो, सो, जिसका, जिसकी आए। निजवाचक में स्वयं, आप, खुद आए।
और पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम, मध्यम और अन्य, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी किसी भी कार्य को करना, मतलब बताना, ये है निश्चय है। निश्चयवाचक की सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध होता है, मतलब जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, यह मेरी कार है, तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी यह मेरा घर है, मेरा घर है, तुम्हारे पति हैं, मतलब इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और अगला क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या होता है? अनिश्चयवाचक की परिभाषा, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के बोध ना हो, मतलब जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण, चने में कुछ गिर गया है, रीना को कोई मिल गया है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि जिन वाक्यों में, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाएं, पूछने या करने का बोध होता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ। उदाहरण, क्या खा रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास इतनी ही। अगर आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।